रीट पेपर लीक में 4 लोगों पर गाज गिर चुकी है। सरकार के सामने एक और नई चुनौती है। सरकार को जल्द प्रशासक नियुक्त करना होगा। मार्च महीने से शुरू होनी है बोर्ड की परीक्षाएं। नीतिगत फैसलों के लिए अध्यक्ष सचिव की जरूरत है। संभागीय आयुक्त को प्रशासक बनाया जा सकता है, कलेक्टर को भी प्रशासक बनाया जा सकता है। सचिव की नियुक्ति भी जल्द होनी जरूरी है। अब तक जो कार्रवाई हुई उसमें आरबीएससी के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया। बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा को सस्पेंड कर दिया गया। 2 सह आचार्य भी निलंबित किए गए हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के 2 आचार्य निलंबित हुए। डॉक्टर सुभाष यादव सह आचार्य गणित सहायक निदेशक निलंबित। डॉक्टर बीएस बैरवा सह आचार्य, इनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो फिलहाल 4 लोगों पर अब तक गाज गिर चुकी है। 35 लोग एसओजी की हिरासत में हैं और धीरे धीरे परत दर परत तमाम नाम सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल अब तक 4 वो बड़े नाम जो स्ट्रांग रूम से जुड़े हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी स्ट्रांग रूम की शिक्षा संकुल के अंदर जहां पर रीट का पेपर रखा हुआ था, वहां से पेपर कैसे बाहर गया, ये वो तमाम नाम और वो चेहरे हैं जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी थी कि किसी भी तरीके से स्ट्रांग रूम पेपर वाले दिन से पहले बाहर ना निकले। लेकिन यह पेपर वहां से निकला, ना केवल निकला बल्कि यह वितरित भी किया गया, यह बांटा भी गया। और जब पेपर लीक हुआ तो इसमें नकल की भी गुंजाइश है। बहुत जल्द इस मामले की भी उम्मीद की जा रही है कि एसओजी इस बात का भी खुलासा करे कि कौन कौन सी संस्थाओं ने ये पेपर लिया है और कहां पर इससे नकल की गई है। महेश दादीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और अजमेर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अजमेर की तरफ रुख करते हैं। चंद्रशेखर, अजमेर से क्या अपडेट? 4 लोगों पर अब तक गाज गिर चुकी है। पूरे मामले के अंदर सरकार का सख्त रुख जो है वो सामने आता जा रहा है। डीपी जारोली को बर्खास्त करने के बाद में अरविंद सेंगवा सहित 2 अन्य अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया था सरकार के द्वारा। कल से ही जब हमने एक्सक्लूसिव बात करी थी डीपी जारोली से, उसके बाद से हम लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। डीपी जारोली ने बताया था कि वे जयपुर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिला। उसके बाद से लगातार मीडिया, हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डीपी जारोली किसी का भी फोन फिलहाल उठा नहीं रहे हैं। जी चंद्रशेखर, अब जब 4 बड़े नाम सामने आ चुके हैं, चारों के ऊपर गाज गिर चुकी है, तो वो कौन से दूसरी पंक्ति के अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं संदेह के घेरे में जिन पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, बोर्ड के एक रिटायर्ड अधिकारी जो हैं उनका नाम भी पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब सामने आएगा, जिन्हें बोर्ड जो डीपी जारोली हैं उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी। उनके ऊपर जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था वो छपने से लेकर बांटने तक की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई थी, लेकिन एसओजी ने फिलहाल उन अधिकारी से अभी तक संपर्क नहीं किया है। माना जा रहा है कि आज या कल के अंदर एसओजी उन्हें अपनी जांच में शामिल कर सकती है। जी चंद्रशेखर, सीएम से मिलने का कहकर जो है वो जारोली साहब निकले थे अजमेर से, क्या वापस लौट आए? क्योंकि सीएम ने मिलने का समय नहीं दिया। बिल्कुल, अभी तक डीपी जारोली जो है वो अजमेर नहीं पहुंचे हैं। उनके सरकारी आवास पर भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह बताया गया है कि साहब अभी घर पर उपलब्ध नहीं है। हम लगातार फोन के जरिए भी उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डीपी जारोली फिलहाल फोन उठाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। जी महेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि एसओजी जो है कब इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करेगी, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, ये साबित हो चुका है कि स्ट्रांग रूम से पेपर निकला है। अब ये पेपर निकलकर पहुंचा कहां तक है, कौन सी संस्थाओं ने इसे खरीदा, कहां पर इसको लेकर नकल की गई, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पेपर आखिर लीक होकर पहुंचा कहां तक है। बिल्कुल, देखिए यही एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है अभी जिस पर कि एसओजी काम कर रही है, और ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पेपर आखिर किस लेवल तक लीक हुआ था और कहाँ तक पेपर सर्कुलेट हुआ था। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक तरफ इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग वो भी है जो कि इस परीक्षा में अपनी तैयारी करके और मेहनत के साथ में बैठा था और सफल भी हुआ है, और उसे इंतजार है कि इसका परिणाम जारी हो और
नियुक्तियां जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन अब ऐसे में जब ये परीक्षा इस तरह की स्थिति में आ चुकी है तो उन विद्यार्थियों को भी ये चिंता सता रही है कि क्या ये परीक्षा रद्द हो जाएगी तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये इसी कश्मकश के बीच, इसी पशुपेश के बीच में उलझा हुआ है अभी ये पूरा जो मामला है। और जब तक कि एसओजी इस मामले का पटाक्षेप पूरी तरह नहीं कर देती और ये तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं कि ये पेपर लीक आखिर किस लेवल तक हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो प्रकरण सामने आया था सवाई माधोपुर की घटना के बाद से ही, तो ऐसे में अब ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया कि आखिर प्रदेश के कितने इलाकों में ये पेपर पहुंचा है और इसे लेकर के जो एसओजी है वो अपनी जांच में जुटी हुई है। अरे महेश जी यार, और इस समय सीधा ले चलते हैं आपको पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और उनके साथ मंत्री महेश जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर। आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पीसीसी दफ्तर में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पहुंचे हैं। आगे यार, ये क्या करते हैं? पीछे कर देना इसका, ये पीछे कर दे यार, पीछे कर देना क्या, उसको पीछे कर देना। आगे लेके आगे ले लो भाई, सबने आगे ले लो तो निकले उधर से। अरे यार इन्होंने कराया ना यार, अभी आए। और ये पीसीसी से सीधी इस वक्त लाइव तस्वीरें। यस, थोड़ा पीछे। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास भी यहां पर मौजूद हैं, मंत्री महेश जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है? कौन कौन से मंत्री उनके साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं? गहलोत जो है पहुंच चुके हैं पीसीसी और कुछ ही देर में कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत होगी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पीसीसी कार्यालय में रखा गया है। आज महात्मा गांधी का जो है वो बलिदान दिवस है। हर साल 30 जनवरी के दिन जो है वो शहीद दिवस के तौर पर उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में जो है वो हर बार आयोजन पीसीसी दफ्तर में रखा जाता है। आज भी अपना आयोजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कई मंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं। मंत्रियों की अगर बात करें तो डॉक्टर महेश जोशी जलदाय मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे हैं। उद्योग मंत्री जो है शकुंतला रावत वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। सुखराम बिश्नोई जो है श्रम मंत्री वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही संगीता बेनीवाल जो बाल आयोग की अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और भी कई जो पदाधिकारी हैं पीसीसी के और वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर में अभी जो है वो सीएम गहलोत यहाँ जो पीसीसी चीफ का जो चैम्बर है वहां पर मौजूद है और कुछ ही देर में जो है वो उस हॉल में पहुंचेंगे जहां पर जो है वो कार्यक्रम का जो है शुभारंभ होगा। और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ होने वाला है। तमाम जो मंत्री हैं वो अभी हॉल में पहुंच चुके हैं। अभी जो है वो सीएम गहलोत जो है वो पीसीसी चीफ के साथ चैम्बर में चर्चा कर रहे हैं और कुछ ही देर में 1-2 मिनट के अंदर ही जो है वो सीएम गहलोत पहुंचेंगे हॉल में। और उसके बाद जो है वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो है वो उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पुष्पांजलि कार्यक्रम जो है महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, चित्र जो है महात्मा गांधी का, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर जो है सभी जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को देंगे। इसके साथ ही देखिए आज और भी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। शहीद दिवस के मौके पर यहाँ के पीसीसी के बाद जो है वो सीएम गहलोत
पहुंचेंगे सचिवालय। वहां पर भी जो है वो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर पुष्प अर्पित कर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद भी जो है वो एक कार्यक्रम आज वर्चुअल होने हैं शहीद दिवस के ही अवसर पर। एक जो कार्यक्रम है वो 11:30 बजे उसकी शुरुआत होगी और शहीद दिवस और साथ ही आज वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी है, कुष्ठ निवारण दिवस है आज। तो सार्थक मानव कुष्ठाश्रम जो है उसके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा वर्चुअल तौर पर। उसमें सीएम गहलोत जो है वीसी के जरिए जुड़ेंगे और अब देखिए अब जो है वो सीएम गहलोत जो है वो उस हॉल में जो है पहुंच रहे हैं जहां पर पुष्पांजलि वो अर्पित करेंगे। सीधी तस्वीरें हम जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं यहाँ से। और सीएम गहलोत जो है अब हॉल में पहुंच चुके हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो साथ है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर पुष्प जो है वो महात्मा गांधी के चित्र पर जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुष्पांजलि वो है वो अर्पित यहाँ पर जा रही है सीएम गहलोत के द्वारा, चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ द्वारा और इसके साथ ही तमाम जो मंत्री नेता है के द्वारा यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और अब जो है वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो है उसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। तो हर बार ये जो है वो आयोजन रखा जाता है पीसीसी में और इस बार भी ये जो है वो आयोजन यहाँ पर रखा गया है और अब जो है वो कार्यक्रम की विधिवत रूप से जो है वो शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम गहलोत मौजूद है और बड़ी संख्या में जो है आज कांग्रेस कार्यकर्ता नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वीकेंड जो है उसे समाप्त किया गया है आज शहीद दिवस को देखते हुए ही, क्योंकि जगह जगह जो है महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो उन आयोजनों को देखते हुए कल ही गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया था कि इस बार जो संडे कर्फ्यू है वो नहीं रहेगा, वो समाप्त किया गया है। और उसके बाद जो है ये कार्यक्रमों का आयोजन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कई विधायक यहाँ मौजूद हैं। विधायक संयम लोढ़ा यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ही लाल मेहरवा जो है विधायक वो यहाँ पर मौजूद है और भी पार्टी के नेता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और कार्यक्रम की जो है वो विधिवत तौर पर जो है वो अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले भजन गायन जो है उसके द्वारा जो है वो कार्यक्रम की गांधी के जो प्रिय भजन थे उनका जो है वो यहाँ पर गायन किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो भी जो है वो यहाँ पर प्रार्थना जो है वो करेंगे। और कार्यक्रमों की जहां तक बात करें तो आज कई कार्यक्रम रखे गए हैं शहीद दिवस के अवसर पर। जैसा मैंने बताया कि 2 वर्चुअल कार्यक्रम भी होने हैं जिसमें सीएम अशोक गहलोत जो है वो शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम 11:30 बजे सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के द्वारा होगा और उसके बाद जो है वो शाम 4 बजे भी एक कार्यक्रम है जिसमें झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है उसका अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। संगोष्ठी जो है विश्व के गांधी विषय पर एक संगोष्ठी भी रखी गई है, वर्चुअल संगोष्ठी, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम गहलोत जो है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी दिनेश, इस कार्यक्रम के बाद जब भजन गांधी जन का भजन जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में क्या मुख्यमंत्री संबोधित कर सकते हैं सभा को? नहीं, देखिए यहाँ पर हर बार जो कार्यक्रम का आयोजन होता है उसमें संबोधन अलग से कोई नहीं होता, केवल सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है। पुष्पांजलि जो है वो गांधी प्रतिमा पर जो है वो अर्पित की जाती है और उसके बाद हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से बात करने की। ये संभावना है कि मीडिया से मुख्यमंत्री मुखातिब हो, लेकिन यहाँ पर अलग से कोई सीएम का संबोधन जो है वो नहीं होगा। हर बार जो आयोजन का प्रारूप रहता है वो यही रहता है कि पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की जाती है और सर्वधर्म प्रार्थना सभा जिसमें अलग अलग धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्मों के जो है वो लोग जो है अपनी अपनी तरीके से प्रार्थनाएं इबादत करके जो है वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अभी सबसे पहले जो है वो शुरुआत जो हुई है वो भजन के द्वारा जो है हुई है और उसके बाद दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो जो है प्रार्थना करेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। आज ही के दिन जो है वो 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे, उनका बलिदान हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में आज 30 जनवरी का दिन जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़े पैमाने पर जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन होता है और
आज जो है वो जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस द्वारा सभी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिनमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अपनी अपनी तरीके से जो है वो अर्पित की जा रही है। इसके साथ ही संगोष्ठियों का भी जगह जगह आयोजन हो रहा है, जिसमें महात्मा गांधी के क्या जीवन में विचार थे, उनका किस तरह की जीवन प्रेरणा उन्होंने जो दी, उससे जो है वो आज के दिन याद किया जा रहा है। बिल्कुल। और दिनेश, गहलोत अक्सर अपने भाषणों में गांधी जी का जिक्र भी करते हैं, कई बार गांधी जी से सीख लेने की नसीहत भी देते हैं। आम जीवन में भी वो लगातार जो है वो गांधी जी का जिक्र करते हैं, और चाहे कितनी मंच के ऊपर जब भी वो जाते हैं तो अक्सर गांधी की जीवनी से जुड़े हुए उल्लेख उनके भाषणों में जरूर मिलते हैं। और इसके साथ ही दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर उन्हें गांधीवादी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है शहीद दिवस और उनकी शिरकत। और बिल्कुल देखिए, गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने में सीएम गहलोत का काफी योगदान रहा है। और हम कहते हैं कि राजस्थान के गांधी जो है उन्हें कहकर संबोधित किया जाता है। और गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कई फैसले भी राज्य सरकार द्वारा लिए गए हैं। अगर बात करें तो सीएम गहलोत के कार्यकाल में कई ऐसी जो है वो घोषणाएं की गई है, बजट में घोषणाएं जो की गई है उन्हें अमली जामा भी पहनाया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो अहिंसा और शांति निदेशालय राजस्थान में जो है वो स्थापित किया गया है पहली बार गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही गांधी म्यूजियम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ से गांधी के विचारों को लोग आत्मसात कर सकते हैं और युवाओं को प्रेरणा मिले। इसी मद्देनजर जो है वो महात्मा गांधी म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया। सर्वोदय परीक्षा का आयोजन जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया गया, ताकि विद्यार्थियों में जो है वो गांधी के जीवन के बारे में प्रेरणा मिल सके। तो कई ऐसे फैसले हैं जो राज्य सरकार द्वारा लिए गए हैं, गहलोत सरकार द्वारा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। और आमतौर पर जो भी फैसले होते हैं सीएम गहलोत के, उसमें गांधीवादी विचारों की छाप जो है वो साफ जो है दिखाई देती है। राजनीति में भी जो है वो सीएम गहलोत को जाना जाता है गांधीवादी नेता के तौर पर। और गांधी के विचारों को जो है वो आगे बढ़ाने में कैसे युवा पीढ़ी जो है वो, कैसे नई पीढ़ी गांधी के विचारों से उनकी जो जीवन प्रेरणा है उसको आत्मसात कर सके, इसके लिए जो है वो कई बड़े फैसले जो है वो राज्य सरकार के स्तर पर लिए गए। हाँ बिल्कुल दिनेश, पीसीसी का ये कार्यक्रम कब तक जो है अनुमानित है चलने वाला है, और इसके बाद अगला पड़ाव जो है वो कहां पर मुख्यमंत्री का काफिला जाने वाला है? जी देखिए, जैसी संभावना है ये कार्यक्रम जो है 15 से 20 मिनट चलेगा। उसके बाद जो है वो सीएम अशोक गहलोत यहाँ से निकलेंगे सचिवालय हर साल गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन होता है। और सीएम गहलोत की जो है वो हर बार वहाँ पर जाते हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो वहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि 2 और कार्यक्रम वर्चुअल तौर पर वो कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सीएम गहलोत जो है वो जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मरुधना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,437 नए केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए केस आए, 28 मौतें दर्ज की गई। संक्रमण दर 7.41% है। एक्टिव केसेस 24,800। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हसनपोरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई।
रीट लीक्स में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएसई अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को सस्पेंड किया गया। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की और झोलाछाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों से भी झोलाछाप डॉक्टर्स से दूर रहने की अपील की। रीट लीक्स मामले में जयपुर में एबीवीपी ने शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया और रीट को रद्द करने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या उसने कर दी। फिलहाल आरोपी बेटा फरार है। बारां की हरिजन बस्ती में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में आपसी रंजिश में दो गुटों के बीच मारपीट हुई। 3 कैदी घायल हुए। बीच बचाव में एक जेल प्रहरी भी घायल हुआ। झुंझुनू में एक महिला ठग ने एक ही परिवार की 4 महिलाओं को ठग कर अपने सारे गहने गंवा दिए। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। खुद की हत्या की कहानी गढ़कर अपने दुश्मन को फंसाने वाले शूटर फैजल को उदयपुर पुलिस ने प्रतापगढ़ की जेल से गिरफ्तार किया। पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेजा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों ने एक ही परिवार पर धारदार हथियारों से हमला किया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। एक घर से अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा बरामद किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 1 करोड़ का अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक के देवली में नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते समय बड़ी मात्रा में डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार समेत 34 किलो डोडा चूरा जब्त किया। 2 युवक गिरफ्तार। चूरू जिले में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा में बनी अवैध अंग्रेजी शराब का भंडाफोड़ किया। अवैध शराब और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज है। पीएम मोदी और अन्य नेता राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में भी अपने विचार रखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में राजघाट पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का ट्वीट कर उन्होंने कहा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम गहलोत पीसीसी दफ्तर पहुंचे और जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साथ में गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकी ढेर हो गए और एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हापुड़ की धौलाना विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। करीब 4:15 पर मुख्यमंत्री प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित करेंगे। इसके बाद पिलखुआ में डोर टू डोर भी प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो गन्ने के भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। सहारनपुर में अमित शाह ने कहा कि गन्ने के भुगतान में देरी हो रही है। देरी के लिए उस मिल से वसूली की जाएगी और किसानों को गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किया जाएगा। यूपी के चुनावी मैदान में उतरे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव और सीएम योगी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि दोनों के बीच सबसे बड़े हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। यूपी चुनाव में अब एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया। यह बैन 10 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहने वाला है। देश में 24 घंटे में 2,34,281 नए मामले सामने आए। इस दौरान 893 की जान गई। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तीसरी लहर ला दी। कई राज्यों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। सभी राज्यों के आंकड़ों को जोड़ें तो हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। दक्षिण के राज्य केरल और कर्नाटक के एक ही दिन के भीतर तेजी से बढ़े मामलों ने चिंता और बढ़ा दी है। रीट परीक्षा धांधली को लेकर विपक्ष और अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नकल और पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक के लिए सरकार बजट सत्र में एक बिल लेकर आएगी। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद आरबीएसई अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला लिया। साथ ही सचिव अरविंद कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एसओजी आगे की पूछताछ करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में दिशा मीटिंग के दौरान भोपालगढ़ एसडीएम को जमकर फटकार लगाई।
पोखरण विधायक सालिम मोहम्मद इन दिनों अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र पोखरण में तूफानी दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री गांव और ढाणी पहुंचे ग्रामीणों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। मंत्री पेयजल, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सहित मूलभूत सुविधाएं देने को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कोटा के ग्रामीण इलाके में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5,140 रुपए बरामद किए गए। जयपुर के झालाना के जंगल से भटककर रात एक पैंथर जगतपुरा की राज आंगन एनआरआई कॉलोनी में जा पहुंचा। रात के वक्त कॉलोनी में पैंथर नजर आने से अचानक दहशत मच गई। मामले में तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई और आज पैंथर का रेस्क्यू करने का काम जारी है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने शनिवार को अपना जन्मदिन सेवा कार्यक्रम मनाया। शनिवार रात को दिया कुमारी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए राजसमंद जिले के बरार बस स्टैंड पर पहुंची। सांसद ने कार्यकर्ताओं के बीच अपने जन्मदिवस का केक भी काटा। पश्चिम में परचून के गोदाम में आग लगी। गोदाम और दुकान जलकर खाक हो गए। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आबू रोड में देव कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी कार में आग लगी। अज्ञात युवक ने पेट्रोल डालकर ही आग लगाई। सीसीटीवी में यह वारदात रिकॉर्ड हो गई। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 89 किलो अवैध डोडा चूरा और 3 वाहन बरामद किया। आरोपी धर्मेंद्र अग्रवाल, विशाल जाटव, जितेंद्र कुमार, संजय, कमल सिंह और शंकर सिंह झालावाड़ के देवगढ़ डग और यूपी के मथुरा के निवासी हैं। कोटा शहर के हृदय स्थल वल्लभवाड़ी, गुमानपुरा समेत कई इलाकों में आज भी जलापूर्ति ठप रहेगी। शॉपिंग सेंटर में पानी की टंकी का अचानक वाल्व खराब होने के कारण आसपास के इलाकों में पेयजल सप्लाई नहीं हो सकेगी। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्य समाज रोड भीमगंज मंडी निवासी एक और व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। आर्य समाज रोड भीमगंज मंडी रंगपुर रोड निवासी 70 साल के गुरमुख दास देव की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। राजधानी दिल्ली में कल धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ आगामी 3 मैचों की 2020 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। उम्मीदों के मुताबिक किरोन पोलार्ड अपना नेतृत्व जारी रखेंगे, जबकि निकोलस पूरन उप कप्तानी की भूमिका निभाएंगे। और श्रीगंगानगर में सड़क हादसा, 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों में आग लगे। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। लालगढ़ थाना क्षेत्र के बनवाली रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो गंगानगर में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। दोनों में ही भिड़ने की वजह से आग लग गई। ये तस्वीरें, दमकल को मौके पर बुलाया गया और दमकल ने इन दोनों ट्रकों में आग बुझाई। तो अंधेरे का वक्त था जब ये दोनों ट्रक आपस में टकराए और टकराने की वजह से दोनों ही ट्रकों के अंदर आग लग गई। दमकल को बुलाया गया। थोड़ी देर बाद दमकल भी पहुंची और दमकल ने वहां दोनों ट्रकों में लगी हुई आग को बुझाया। ये तस्वीरें उन दोनों ट्रकों की जो आपस में टकराए थे। और गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, कुछ जानकारी मिल पाई कि ये दोनों ट्रक आपस में कैसे टकरा गए और जो ट्रक में, दोनों ट्रकों में जो लोग मौजूद थे वो सुरक्षित थे? बिल्कुल आसिफ जी, जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें जो हादसे की जो प्रारंभिक वजह मानी जा रही है वो तेज रफ्तार ही मानी जा रही है, क्योंकि अल सुबह का हादसा है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर आज चूंकि कोहरा नहीं था, तो कोहरा तो कम से कम इस हादसे की वजह नहीं है। जो प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ही ट्रक बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे और यही वजह रही कि आमने सामने की भिड़ंत हो गई। और हादसे में जैसे ही दोनों ट्रकों के बीच में टक्कर हुई, दोनों ट्रक आग के हवाले चढ़ गए। पुलिस मौके पे पहुंची, दमकल मौके पर पहुंची और जो आग को बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। लेकिन सबसे गनीमत की बात यह रही कि हादसे में और ये सीधी तस्वीरें सेक्रेटरिएट से, जहां पर अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे हैं और उनके साथ मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री बीडी कल्ला यहां पर पहुंचे हैं। सचिवालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम, आज महात्मा गांधी बापू का शहीद दिवस।
पुष्पांजलि के पश्चात 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। शायद की पूरी आरंभ होगी, उसके साथ ही मौन आरंभ होगा। तो सीधा पीसीसी दफ्तर से सीएम अशोक गहलोत अब सेक्रेटरीट पहुंच गए हैं। उनके साथ 3 मंत्री भी इस समय बने हुए हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम, बापू को नमन। पीसीसी दफ्तर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे हैं। उनके साथ बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये सेक्रेटरीट से सीधी तस्वीरें। यहां पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम शुरू होना है और कुछ समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां बिताएंगे और उनके साथ इस समय और सचिन कुमार सेक्रेटरीट से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं पीसीसी दफ्तर से सीधा। अब क्या कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है सेक्रेटरीट में? सेक्रेटरीट का वो संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया। पहले रामधुनी का भी कार्यक्रम था, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते उसको संक्षिप्त कर दिया गया। अभी केवल 2 मिनट का मौन का कार्यक्रम यहाँ पर है। कुछ देर पहले उन्होंने जो गांधी प्रतिमा है, जो उन्हीं के हाथों से जिसका अनावरण हुआ था किसी समय में, जब पहले बार मुख्यमंत्री बने थे, वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और उसके बाद अब 2 मिनट का मौन गांधी प्रतिमा के सामने जो है मौन कार्यक्रम है, जिसके अंदर सीएम गहलोत मौजूद है। हम कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि सभा एक तरह से रखी गई है संक्षिप्त रूप से, जिसमें सीएम के साथ मंत्री बीडी कल्ला है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, मंत्री महेश जोशी है, मंत्री शकुंतला रावत है, मंत्री टीकाराम जूली है, वो मौजूद है। इसके साथ ही जो नगर निगम ग्रेटर के मेयर है शील दवाई, वो उसमें मौजूद है। और तमाम ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख हैं निरंजन आर्य, जो कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो मौजूद हैं। और जो तमाम अधिकारी हैं सचिवालय के, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मौजूद है गांधी प्रतिमा के सामने, और मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद दिवस पर थोड़ी देर पहले सीएम सचिवालय गए थे, और जिस तरह से सीएम की छवि है, जिस तरह से वो खुद को गांधीवादी नेता मानते हैं, गांधीवादी नेता बताते हैं, उसके तहत चाहे गांधी जी की जयंती हो, 2 अक्टूबर हो, या फिर बलिदान दिवस या शहीद दिवस, उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, सचिवालय पहुंचते हैं। गांधी प्रतिमा पर हमेशा पुष्प अर्पित किए जाते हैं, कार्यक्रम रखा जाता है। उसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जीएडी की तरफ से कार्यक्रम है, सभी मंत्रियों को जीएडी की तरफ से न्योता दिया गया था और सभी अधिकारी मौजूद हैं। और संडे का दिन है, लेकिन तमाम लोग आज मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि जब सूबे के मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में हो तो वहां पर प्रोटोकॉल के तहत भी तमाम अधिकारियों को पहुंचना होता है। इसके तहत मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। और मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, जो मंत्री अपने क्षेत्रों में गए हुए हैं। उनके अलावा लगभग सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद है। जयपुर से अगर मंत्री की बात करें तो 2 मंत्री प्रमुख रूप से जयपुर में आते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही अलवर से 2 मंत्री आ रहे हैं, टीकाराम जूली और शकुंतला रावत, वो भी इस वक्त अपने क्षेत्र में नहीं है, वो मौजूद है। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के ठीक बाएं हाथ की तरफ बैठे हुए हैं, और दाएं हाथ की तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय मौजूद है। मुख्यमंत्री से बातचीत भी दोनों मंत्री कर रहे हैं बारी बारी। और कुछ देर बाद, काफी क्योंकि संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे
और हो सकता है संभवतः शहीद दिवस और बलिदान दिवस पर अपनी बात भी रखें लोगों के सामने मीडिया के जरिए। बिल्कुल। तो हो सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को संबोधित भी करें, क्योंकि सचिवालय में जो कार्यक्रम था वहाँ पर मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित नहीं किया, सीधे सचिवालय आ गए हैं। यहाँ से गांधी बिल्कुल। प्रतिमा सचिन जो पीसीसी से सीधा पहुंचे हैं, हालांकि उम्मीद थी कि वहां पर भी जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन वहां से सीधा जो है वो पीसीसी से सचिवालय यहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर ना मीडिया से बातचीत हो पाई उनकी और ना ही कोई संबोधन वहां पर रखा गया था। यहां उम्मीद की जा सकती है सचिन की इस कार्यक्रम के बाद में जब वो यहां से प्रस्थान करें उस समय वो संबोधित भी करें। यही उम्मीद अभी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, 2 से ज्यादा उनके कार्यक्रम होते हैं एक ही सब्जेक्ट पर, तो वो कहीं किसी एक जगह पर जो है मीडिया को संबोधित करते हैं। उम्मीद यही की जा रही थी, बिल्कुल सही करेंगे, सचिवालय में मीडिया को संबोधित, माफ कीजिए पीसीसी में मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन वहां से सीधे मुख्यमंत्री आगे बिना किसी से बातचीत किए हुए, तो ये मान के चला जा रहा है कि क्योंकि वो अपने आप को गांधीवादी नेता भी कहते हैं, और गांधी का बलिदान दिवस हो या उनकी जयंती हो, उन सभी पर वो जरूर अपने विचार रखते हैं। महात्मा गांधी के पथ चिन्हों पर चलने का लोगों से अपील करते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, और हो सकता है कि वो अपनी बातों ही बातों में, जैसा कि हमेशा उनकी शैली भी रही है कि पहले वो गांधी जी से शुरू करेंगे और उसके बाद विपक्ष पे निशाना भी साध सकते हैं। केंद्र सरकार हमेशा जो है उनकी बातों में, उनके बयानों में रहती है। तो अब थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मीडिया से यहाँ पर बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, अपनी बात रखते हैं, या फिर किसी जो आगे इनके क्या कार्यक्रम है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम है। हालांकि जो फिजिकली कार्यक्रम थे 2 ही कार्यक्रम आज रखे गए थे, पीसीसी में और सचिवालय में। उसके बाद वर्चुअली उनका कार्यक्रम है जो 11:30 बजे भी है सुबह, और उसके बाद शाम को 4 बजे भी है। शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम है, तो और एक संगोष्ठी है महात्मा गांधी। जी सचिन, तमाम जानकारी के लिए आपका सचिन धन्यवाद। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।